अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। फ़स्लुन व यक़ूलुल मुस्तगीसु या लल्लाहि लिल मुस्लिमीन मिन अक़सामिल मुनादा। शर के ऊपर आ जाएँ। मिन अक़सामिल मुनादा अल मुस्तग़ासु बिही। गौस का लफ्ज़ तो सुनते हैं हम, गौस इस्तिग़ासा, ठीक है। मुनादा क्या होता है कि जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात आप किसी को बुला रहे होते हैं, उससे आप मदद चाह रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उर्दू ज़बान में तो आप किसी को बुलाएंगे कि वो मेरी बात सुनो, ठीक है। तो यानी फ़कत लफ्ज़ ओए अगर लगाएं या ए लफ्ज़ लगाएं फ़र्ज़ करें, तो इसमें वो चीज़ नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि आप जो है वो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं या बुला रहे हैं कि आपने उससे कुछ बात करनी है या कोई बात रास्ता पूछना है, ये चीज़ वाज़ेह नहीं है। हाँ, जब तक जुमला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए ज़ैद, उसके बाद जुमला जब तक नहीं लगाएंगे, ए ज़ैद से फ़कत बात समझ आने वाली नहीं है। लेकिन अरबी ज़बान में जो मुनादा है उसमें आप जब किसी को निदा देंगे तो उसी निदा का एक अंदाज़ ऐसा है कि जिससे वाज़ेह समझ आ जाता है कि ये बंदा जब मुझे पुकार रहा है तो ये चाहता है कि मैं इसकी मदद करूं, ठीक है। तो इस निदा को क्या कहते हैं? इस्तिग़ासा कहते हैं कि आप ये इस्तिग़ासा दे रहे हैं, ठीक है जी। इस्तिग़ासा देने में जो हर्फ़ निदा इस्तेमाल होता है वो या इस्तेमाल होता है, ठीक है। और या के बाद जो है वो लाम लगती है इसम के ऊपर, ठीक है। इस्तिग़ासा के बाद जो है वो दो इसम क्या ज़िक्र होते हैं। एक इसम जो ज़िक्र होता है जिसे मुस्तग़ास बिही कहते हैं। मुस्तग़ास बिही यानी जिससे आप क्या मदद तलब कर रहे हैं। मुस्तग़ासुन बिही, जिससे इस्तिग़ासा कर रहे हैं यानी जिससे मदद तलब कर रहे हैं। और एक होता है मुस्तग़ासुन लहू, जिसके लिए क्या आप मदद तलब कर रहे हैं। अब जिसके लिए मदद तलब कर रहे हैं, हो सकता है आप उससे बचने के लिए मदद तलब कर रहे हो, ये भी हो सकता है, यानी उसके हक़ में ना हो, उसकी वजह से आप मदद तलब कर रहे हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? लाम इल्लत कहते हैं। तो यानी हमारे पास जो है वो तीन हो गई चीज़ें, ठीक है जी। एक को क्या कहते हैं? मुस्तगीस। मुस्तगीस इसमें फ़ाइल हो गया। इसे किससे कहेंगे? मदद तलब करने वाला। मदद तलब करने वाला क्या कहेंगे? नासिर तो नहीं कह सकते अरबी में। मदद तलब करने वाला क्या? नासिर तो मदद करने वाला होगा ना। मंसूर तो जिसकी मदद की जा रही है। तालिब नसर कहते हैं, ठीक है। मदद तलब करने वाला। दूसरा क्या है जी? मुस्तग़ास। मुस्तग़ासुन बिही भी साथ लगाते हैं कि जिससे क्या है मदद तलब की जा रही है। ये क्या बनेगा? ये नासिर बनेगा, ठीक है। मुस्तग़ासुन बिही क्या बनेगा? नासिर बनेगा। और एक तीसरा होता है इसमें मुस्तग़ासुन लहू। ये जो लाम है ना, ये कहते हैं लाम तालील है, ठीक है, कि जिसकी वजह से आप मदद तलब कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से आप मदद तलब कर रहे हैं, हो सकता है आप इसी की मदद करना चाहते हो सकता है आप इसके मुकाबले में अपनी मदद चाहते हो, ठीक है। मतलब शायर ने कहा था कि या लक़ौमी, ठीक है, या लक़ौमी के बाद आगे कहा लिल के बाद एक इजाफ़ा कर दिया। तो ए कौम मेरी तुम मदद करो इन बंदों से, ठीक है। तो उसका मतलब क्या कि उसने जो मदद मांगी है अपने लिए मदद मांगी है, मदद अपनी करवाना चाह रहा है, लेकिन उन बंदों का क्यों जिक्र किया कि इनसे क्या है मेरी तुमने क्या करनी है? मदद करनी है। तो इस तरह के अभी अशार आ रहे हैं और क्या मिसालें आ रही हैं। तो मिन अक़सामिल मुनादा यानी मुनादा की अक़साम में से अल मुस्तग़ासु बिही। मुस्तग़ासु बिही को फिर हम क्या कहेंगे? नासिर कहेंगे, मदद करने वाला। यानी आप किसी को अगर पुकार रहे हैं और आप उससे मदद तलब कर रहे हैं तो ये भी मुनादा की किस्म में जाएगा। और इसको कौन सा मुनादा कहेंगे? मुनादा यानी जिससे पुकारा जा रहा है, इस मुनादा को क्या कहेंगे? मुस्तग़ासुन बिही कहेंगे। अच्छा, मुस्तग़ासुन बिही की तारीफ़ क्या है? वह हुवा कुल्लु इस्मिन, हर वो इसम के नूदिया जिसे निदा दी गई हो, जिससे पुकारा गया हो, लेकिन किस मकसद की खातिर? ले युखल्लिसा मिन शिद्दतिन, ताकि वो निजात दे, मिन शिद्दतिन किसी सख्ती से, औ युईना या वो मदद करे
किसके ऊपर मदद करे, अला दफ़ मशक्क़तिन, कोई मशक्क़त इसको पेश आ चुकी है तो उसको दूर करने के ऊपर क्या है वो मदद करे। ठीक है, शिद्दत से निजात देने के लिए बुलाया, या कोई मुशक्क़त है तो उसको दूर करने के लिए बुलाया, बात एक ही निकलेगी। ठीक है, यानी मदद के लिए बुलाया, आप यूँ कह दें। वला युस्तामल लहू, लहू लहू की ज़मीर किधर जाएगी, इसी मुस्तग़ास, इसी मुनादा, यानी इस इसम के लिए इस्तेमाल नहीं होता मिन हुरूफ़ निदा, हुरूफ़ निदा में से इल्ला या ख़ासतन, सवाए क्या हरफ या। ठीक है, वो अय्युहा और बाकी जो हैं निदा के वो इस्तेमाल नहीं होंगे, फ़क़त या इस्तेमाल होता है। आगे फिर क्या होता है, वलगालिबु इस्तेमालुहु, इस्तेमालुहु की ज़मीर किधर जाएगी, या की तरफ नहीं जाएगी बल्कि इसम की तरफ जाएगी, यानी मुस्तग़ास। और गालिब यह है कि वो जो मुस्तग़ास बिही है, यानी जिस इसम को आप निदा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल हो मजरूर, और मजरूर कैसे हो, बिलामिन मफ्तूहतिन, उसके शुरू में क्या लगा दें, लाम लगाएं और लाम मफ्तूहा लगाएं। ये जो लाम होती है, ये लाम क्या होती है, लाम जारा होती है। लाम यानी जब उस इसम के शुरू में लगाएंगे लाम तो लाम उसे क्या देगी, जर देगी। ये जो लाम जारा है ना, इसमें असल क्या है कि ये मकसूर होती है, ऐसी है ना, लाम जर मकसूर होती है ना, लिज़ैदन कहते हैं, लिद्दार कहते हैं। ठीक है, असल इसका मकसूर होना है, लेकिन ये मफ्तू भी आती है कभी कभार। जब ये मफ्तू आती है तो वो असल से क्या हट्टी हुई होती है, लेकिन होती जा रही है, जैसे लहू कहते हैं, लहुम कहते हैं मसलन। ठीक है, यहाँ पे से आप क्या पढ़ रहे हैं, मफ्तू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ज़ैद को फ़र्ज़ करें हमने निदा देनी थी और निदा में उससे क्या बनाना था, हमने मददगार और मुस्तग़ास बिही बनाना था, तो या ज़ैदो की जगह पे क्या कहेंगे, या लज़ैदिन। ठीक है, लज़ैदिन नहीं कहेंगे, बल्कि लाम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम मफ्तूहा रखेंगे। अगरचे असल में अगर आप नाम रखना चाहें तो वो मकसूरा होनी चाहिए, लेकिन ये कानून है। कानून क्या है कि मुस्तग़ास बिही के शुरू में जो लाम लगेगी वो लाम मजरूर नहीं लगेगी, लाम मकसूर नहीं लगेगी, बल्कि लाम मफ्तू लगेगी, होगी लाम जारी बारा, यानी या लज़ैदिन। ठीक है जी, तो हमारे पास यानी जुमला क्या बन जाएगा, या लज़ैदिन, या लज़ैदिन। अब जो है ना ये जार मजरूर हो गया ना, ये जार और ये क्या हो गया जी, मजरूर। जार मजरूर मुताल्लिक होते हैं किसके मुताल्लिक हो, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो या है ना, ये या किसकी जगह पे आया हुआ है, फेल की जगह पे आया हुआ है ना, ये या किसकी जगह पे आया हुआ है, अदऊ की जगह पे आया हुआ है। तो जब ये या अदऊ की जगह पे आया हुआ है तो कुछ नाहवियों ने कहा है कि ये जार मजरूर इसी या की मुताल्लिक आप करें। ठीक है जी, कुछ ने कहा कि नहीं जी हम या के से मुताल्लिक नहीं करेंगे जी, या तो हर्फ है भी, हर्फ के मुताल्लिक क्या करना। और उनके फ़ेल के मुताल्लिक करेंगे, उनके फ़ेल तो है नहीं, उनके फ़ेल को माज़ूफ़ मान लो भाई। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं भी फ़ेल को माज़ूफ़ माने तो या तो उसकी जगह पे आया हुआ है ना, फिर या को भी उड़ाओ, या को आप बाकी रख रहे हैं, फ़ेल भी माज़ूफ़ मान रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो लिहाजा एक नाहवी आया, उसे इब्न खरूफ कहते थे, उसने कहा कि ये लाम का हम चक्कर ही ख़त्म करते हैं, हम कहते हैं लाम ज़्यादा है भाई। ठीक है, लाम ज़्यादा क्या है, इसके मुताल्लिक ढूंढे नहीं, मुताल्लिक ढूंढेंगे आप लड़ाई करेंगे कि या के मुताल्लिक होंगे, वो कहेंगे ये हर्फ है मुताल्लिक ना करें। आप कहेंगे ये फ़ेल माज़ूफ़ के मुताल्लिक करोगे, फ़ेल माज़ूफ़ है तो फिर या क्यों आया हुआ है। ठीक है, या उसकी नियाबत में है तो या को भी ख़त्म करो। ठीक है, तो जब या कह रहे हैं यानी या आ गया, यानी या अदू, फिर फ़ेल माज़ूफ़ मान रहे हैं यानी अदू, अदू अदू लज़ैदिन, यूँ आप बना रहे हैं। तो लिहाजा इसकी चक्कर की वजह से जो इब्न खरूफ नावी था उसने कहा है कि लाम को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा कहते हैं, ये टेंशन आपकी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। बहरहाल जिसके भी मुताल्लिक करें, माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वल गालिब इस्तेमालुहु मजरूरन, इन गालिब यह है कि मुस्तग़ास बिही जो ज़ैद है इसको आप मजरूर इस्तेमाल करेंगे और लाम मफ्तूहा लगाएंगे। लाम मफ्तूहा भी किसके मुताल्लिक होगी, पहला नज़रिया, वह या मुताल्लिक़तुन बिया इंद इब्न जिन्नी, इब्न जिन्नी की नज़ीर किसके मुताल्लिक होती है, या के मुताल्लिक होती है। भाई या हर्फ है, हर्फ के मुताल्लिक कैसे कर रहे हैं, कहते हैं इस वजह से लिमा फ़ीहा मिन मानल फ़ेल, क्योंकि इस या के अंदर कौन सा माना आ चुका है, फ़ेल वाला। लिहाजा ये या आप आम हर्फ की तरह ना समझें, बल्कि ये वो या है जिसके अंदर फ़ेल वाला माना मौजूद है, तो इसके मुताल्लिक कर रहे हैं। जबकि इब्न बज़ाए व इंदा इब्न साइग़, इब्न बज़ाए कह रहा हूँ, व इंदा इब्न साइग़ व इब्न उस्फूर बिलफ़िअल माज़ूफ़, जबकि ये जो दो नाहवी हैं, ठीक है, साइग़ का बच्चा और उस्फूर का बच्चा, ये कहते हैं कि बिलफ़िअल माज़ूफ़,
कि ये जो लज़ैदिन है ना, ये किसके मुतालिक होगा? फ़ेल माज़ूफ़ के मुतालिक होगा। अच्छा, तो ये इन्होंने तो कहा ये जो बच्चे हैं, सिबवै जो बड़ा नावी, उसने भी ऐसा कहा या नहीं? क्या कहते हैं कि वो युन सब ज़ालिका इला सिबवै, ये जो बात है ना फ़ेल माज़ूफ़ के मुतालिक होने वाली, ये सिबवै की तरफ भी मंसूब है, अगरचे बाकायदा अलकिताब से उसका हवाला नहीं है, लेकिन इन नावियों ने मशहूर किया हुआ है कि ये जी सिबवै का भी यही नज़रिया है। आप किसके मुतालिक करेंगे? फ़ेल माज़ूफ़ के। वही फ़ेल अदू ही होगा ना, और तो कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, दो नज़रियात हो गए ना। तीसरा नज़रिया, वक़ाल इब्न ख़ुरूफ़िन या ज़ाइदतुन फ़ला ततअल्लक़ु बिशैइन, इब्न ख़ुरूफ़ ने प्रॉब्लम हल कर दी। उसने कहा कि ये लाम क्या, लाम ज़ायदा है, बस ये किसी चीज़ के क्या मुतालिक नहीं होगी। अच्छा, ये किसका सिस्टम हो गया? ये मुस्तग़ास का सिस्टम हो गया। वज़िक्रुल मुस्तग़ास लहू, ठीक है, और आप ज़िक्र करते हैं मुस्तग़ास लहू का, ठीक है, मुस्तग़ास लहू का ज़िक्र करते हैं किसके लिए? बादहू, बादहू की ज़मीर किधर जाएगी? मुस्तग़ास बिही, यानी बादल मुस्तग़ास बिही आप मुस्तग़ास लहू का ज़िक्र करते हैं। और ये जो मुस्तग़ास लहू का आप ज़िक्र करते हैं ये मजरूर होता है, ये भी मजरूर होगा बेलामिन मकसूरतिन दायमन, ये हमेशा लाम मकसूरा के साथ मजरूर होगा। और ये जो लाम मकसूरा है ये अलल असल की बुनियाद पे है। अलल असल ये किसके मुताल्लिक़ करेंगे? मकसूरा के, यानी बेलामिन मकसूरतिन अलल असल दायमन। अलल असल का क्या मतलब है? हाँ, असल लाम जारा में क्या है? मकसूर होना है, कि असल जब लाम जारा में मकसूर होना है तो ये जो मुस्तग़ास लहू होगा ये भी क्या होगा जी? मकसूर होगा, क्या नाम है, मजरूर होगा लाम जारा मकसूरा की वजह से। ठीक है, यानी या लज़ैदिन आगे फिर जिसके लिए आप पुकार रहे हैं, या लज़ैदिन आगे वो आप लगा रहे हैं, या लज़ैदिन ले अमरिन, ठीक है, यूँ कह देंगे या लज़ैदिन ले अमरिन, ए ज़ैद तुम मदद करो किसके लिए? अमर के लिए। ठीक है जी। वह या हर्फ़ तालीलिन, ये जो यहाँ पे आप लाम लगाएंगे ना मुस्तग़ास लहू के लिए, ये क्या बनेगा? हर्फ़ तालील बनेगा। ठीक है, हर्फ़ तालील यानी जो इल्लत को बयान करता है, यानी ए ज़ैद मैं तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा हूँ और मदद की इल्लत क्या है? वो अमर है। ठीक है, अब जब अमर उसने इल्लत बनाई तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने अमर की मदद के लिए पुकारा हो सकता है कि उसने अमर को मार दिलवानी हो और अपनी मदद के लिए पुकारा हो। बहरहाल वजह क्या बनी है? अमर ही बनी है कि उसने ज़ैद को मदद के लिए पुकारा है और प्रॉब्लम क्या है? अमर ही है, यानी इल्लत क्या बन रही है? अमर बन रही है। उसने कहा कि ए ज़ैद अमर के लिए मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ, अमर की खातिर तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ। यानी उर्दू में अगर तर्जमा करें तो एक यानी मुख्तात अंदाजे के मुताबिक यूँ तर्जमा होगा कि ए ज़ैद मैं तुम्हें अमर के लिए या अमर की वजह से, हाँ यूँ है, तालील है ना, तालील का मतलब वजह होता है ना, कि ए ज़ैद मैं तुम्हें अमर की वजह से मदद के लिए पुकारता हूँ। ठीक है, अब अमर की वजह से मदद के लिए पुकारता हूँ, इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने अमर को क्या है? मार दिलवानी हो, ये भी हो सकता है ख़तरनाक। हो सकता है अमर की उसने मदद करवानी हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। व ताल्लुक़हा बिफ़ेलिन महज़ूफ़िन, अब ये वाला भी किसके मुताल्लिक़ होगा? ये ले अमरिन वाला। ठीक है जी, कहते हैं कि ये फ़ेल माज़ूफ़ के मुताल्लिक़ होगा, यहाँ पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। व तक़दीर हो, इसकी तकदीर क्या बनेगी? यानी अदऊ का लिक़ज़ा, पहले अदऊ लिज़ैदिन फिर अदऊ का लिक़ज़ा, दोबारा यहाँ पे क्या होगा? फ़ेल माज़ूफ़ होगा। यानी एक तो ये हो गया फ़ेल जो या की जगह पे आ रहे हैं अदऊ, ठीक है, अदऊ। फिर यहाँ पे एक और फ़ेल लगाना है, वो क्या लगाना है? अदऊ का, उसमें काफ ज़मीर भी होगी। ठीक है, इधर फ़कत अदऊ है और इधर क्या है? अदऊ का है। ठीक है, वाज़ेह। तो ये दो फ़ेल क्या होंगे? माज़ूफ़ हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है वो खलीफा सानी के ये कौल देखें कि या लल्लाहे लिल मुस्लिमीना। ठीक है जी, या लल्लाहे लिल मुस्लिमीना, तो अल्लाह को उसने मदद के लिए पुकारा, किसके लिए पुकारा के लिए हम नहीं कह सकते, यानी मुसलमानों की वजह से क्या मदद के लिए पुकारा। अब मुसलमानों की वजह के लिए मदद के लिए पुकारा तो दोनों ऑप्शन क्या है इसमें हो सकते हैं। हो सकता है मुसलमानों की वो मदद कराना चाहता हो सकता है क्या है? अपनी मदद चाहता हो उनसे बचने के लिए। ठीक है, बिफ़त्ह लामिल ऊला व कसर सानिया, इसमें क्या होता है जी? अल्लाह की जो है वो पहली जो लाम है, यानी जो पहला इसमें इसम है, ऊला से क्या मुराद है? पहला इसम, यानी मुस्तग़ास बिही जिसे कहते हैं ना, मुस्तग़ास बिही के लाम को फ़तह देंगे। व कसर सानिया, और जो दूसरा इसम है,
दूसरे को क्या कहते हैं, मुस्तगास लहू। मुस्तगास लहू की लाम को क्या देंगे, कसरा देंगे, यानी या लिल्लाहि लिल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि या लल्लाहि लिल मुस्लिमीन है। जैसे हमने ये मिसाल बनाई, या लज़ैदिन लिज़ैदिन, या लज़ैदिन ले अमरिन। अच्छा, शायर को ले आए जी, पुराने कदीम शायर को। अच्छा, ये एक और भी ऊपर, फ़ाइज़ा अतफ़्त अलैहि मुस्तगासन आखर, जब आप इसके ऊपर दूसरे मुस्तगास को क्या करेंगे, इजाफ़ा अत्फ़ करेंगे। मुस्तगास जब बोला जाता है तो मुस्तगास भी उससे मुराद होता है, यानी जिसको मदद के लिए पुकार रहे हैं वो कोई और भी है, यानी 2-3 बंदों का मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो फ़ैन आता या, तो अगर आप दोबारा या का इयादा करेंगे, माल मातूफ़, यानी जो मातूफ़ आप कर रहे हैं दोबारा आप या का इयादा करेंगे, तो फ़तहत लामा, तो दोबारा लाम को क्या देंगे आप, फ़तह देंगे। ठीक है, यानी ये नहीं कि दोबारा आप लाम को क्या दे दें, कसरा दे दें, अगर दोबारा क्या या के याद, यानी यही जो मिसाल है, यानी या लज़ैदिन है ना, यहाँ पे हम मुस्तगास का इजाफ़ा करते हैं, या लज़ैदिन वा, अब दोबारा बंदे को मदद के लिए कहना वा, यहाँ पे दोबारा या लगाते हैं। जब यहाँ पे दोबारा या लगाएंगे तो फिर दोबारा क्या कहेंगे, वया ला बकरिन। ठीक है, दोबारा लाम क्या होगी, यहाँ पे मफ्तू होगी। ठीक है जी, अगर या का यादा करेंगे, या का यादा नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उसको फिर दोबारा बयान करेंगे। जैसे ये शेर है कि या लकौमी व या ले अमसाल कौमी, ले अमसाल नहीं है, ला अमसाल कौमी, लाम को दोबारा क्या रखना है, मफ्तू रखना है ना, व या लकौमी व या ला अमसाल कौमी। ठीक है, ए मेरी कौम और जो मेरी कौम की तरह वाले लोग हैं। ठीक है, ले उनासिन, मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ, ले उनासिन, ऐसे लोगों की वजह से कि अतुव हम फे ज़ियादिन, कि जिनका जो अतुव है ना, अतुव कहते हैं तकब्बुर को, कि जिनका जो तकब्बुर है फे ज़ियादिन, बड़ा बढ़ गया है, कि ये बंदे सीधे नहीं हो रहे, बड़ा तकब्बुर इनका बढ़ता जा रहा है। तो ऐ मेरी कौम और जो मेरी कौम के तरह हैं सारे आ जाओ, मैं इन लोगों की वजह से मदद के लिए पुकार हूँ। अब यहाँ पे वो क्या करना चाहता है, उनको मरवाना चाहता है ना, यानी ले उनासिन, मुस्तगास लहू को यहाँ पे क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी ना, यानी मुस्तगास लहू के यहाँ पे वो मदद नहीं करवाना चाहता, मदद वो अपनी करवाना चाहता है। तो फिर मुस्तगास लहू में जो लाम है, ये लाम क्या है, वो इल्लत बन गई। ठीक है, हाँ, लाम इल्लत है, यानी की वजह से तर्जमा होगा, उनके लिए नहीं। अगर आप तर्जमा उनके लिए करते हैं ना कि ए मेरी कौम, मैं आपको बुलाता हूँ मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए, फिर तो वो आके उन लोगों की मदद करने लग जाएंगे ना। लेकिन अगर लाम को लाम तादील कहते हैं तो फिर तर्जमा क्या होगा कि ए मेरी कौम और मेरी कौम की तरह के लोग, मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ, किसकी वजह से, उन लोगों की वजह से। ठीक है, हाँ, उन लोगों की वजह से। अब उन लोगों की वजह से में माना आम हो सकता है ना। ठीक है, तो वो हम कलाम से समझेंगे कि इसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं। व इल्लम तुइद या, और अगर आप या का इयादा नहीं करते दोबारा, तो कसर तलाम मातूफ़, तो फिर लाम मातूफ़ को आप क्या देंगे, कसरा देंगे, यानी या लज़ैदिन व या को यहाँ पे हज़फ आप कर दें तो दोबारा आप कैसे कहेंगे, हाँ, व ले बकरन। तो ले बकरन का अब ये मतलब नहीं बना कि ले बकर क्या बन गया आपका, मुस्तगास लहू बन गया, नहीं, मुस्तगास लहू नहीं है, यह है मुस्तगास ही है। ये इसका अर्थ किसके ऊपर हो रहा है, ज़ैद के ऊपर हो रहा है, लेकिन इसकी लाम यहाँ पे क्या रहेगी, मकसूरा रहेगी। तो लिहाजा मुस्तगास बिही जो होता है उसकी लाम भी मकसूरा आ सकती है इस सूरत में। वाज़ेह। अच्छा, ये फिर शायर की बात सुनिएगा कि यबकी का ना इन बईदुद्दार मुख्तारिबुन या लल कहूल वलिशुबान लिल आजबे। ठीक है, या लिल कहूल, लिल कहूल, कहूल बूढ़े हो गए, ठीक है, लिशुबान जवान हो गए। ये बूढ़ों और जवान दोनों को क्या है, मदद के लिए क्या पुकार रहे। ठीक है, किसके लिए मदद के लिए पुकार रहा है, लिल आजब, ताज्जुब की वजह से, कि अजब और ताज्जुब की खातिर ए बूढ़ों और जवानों मैं तुम्हें क्या है, मदद के लिए क्या पुकारता हूँ। तो वो यबकी क्या है ना, यानी यबकी का तुम्हारे ऊपर क्या रो रहा है, यबकी यानी कौन रो रहा है, ना इन, ना से क्या होता है, दूर दराज वाला, यानी तुम्हारे ऊपर कौन रो रहा है, ना इन, जो बड़ा दूर रहने वाला बंदा है, बईदुद्दार है, जिसका घर भी बड़ा दूर है, और मुख्तारिबुन वो परदेसी है, परदेसी दूर घर वाला दूर वाला बंदा तुम्हारे ऊपर रो रहा है, तो बड़ी अजब है, अजब की बात है। तुम्हें तो घर वाले क्या नहीं सुनते। ठीक है, अब हालात क्या बन गए हैं, ताज्जुब की बात क्या है
कि तुम्हारे ऊपर वो बंदा रो रहा है कि जो परदेसी है, जिसका घर दूर है जनाब अली, तुम्हारी खातिर रो रहा है। तो उसने कहा या ललकहुल वाले शुबान, ए बूढ़ो और जवानों इकट्ठे हो जाओ, आओ मेरी मदद के लिए। किसकी वजह से आओ? लिल आजब है, ये जो ताज्जुब पैदा हो रहा है इसके लिए क्या है, तुम आओ मदद के लिए और इसको ख़त्म करो मेरे लिए, और इसके राज को क्या खोलो मेरे लिए। ठीक है। वलिल मुस्तगासिब ही इस्तेमालान आखरान, यहाँ तक क्या एक बात क्या ख़त्म हो गई। अभी कह रहे हैं कि मुस्तगास बिही का अभी आपको हमने तरीका क्या बताया कि बस शुरू में या लगाएं और मुस्तगास बिही के ऊपर लाम क्या लगेगी, लाम मफ्तूआ लग जाएगी, और उसके बाद जो है वो मुस्तगास लहू आ सकता है लाम मकसूरा के साथ। अभी कहते हैं कि मुस्तगास बिही का दो और भी तरीके हैं अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, यानी लिल मुस्तगास बिही इस्तेमालान आखरान। दो और तरीके कौन से हैं? अहदुहुमा, पहला तरीका तो क्या है कि अंतुलहिका आखिरहु अलिफन, कि मुस्तगास बिही के आखिर पे क्या लगाएं आप? अलिफ लगाएं। फ़ला तलहक़ुहु हिना इज़िन अल्लाम मिन अव्वली, जब आप इसके आखिर पे लाम लगाएंगे ना, क्या नाम है, अलिफ लगाएंगे, तो उस सूरत में ला तलहक़ुहु, इसको नहीं लगेगी अल्लाम मिन अव्वली, इसके शुरू में लाम नहीं लगेगी। ठीक है, फिर सीधा क्या हो जाएगा? या ज़ायदा, यूँ हो जाएगा। ठीक है। वज़ालिका का कौल ही, ये ऐसी है कि जैसे इस कदीम शेर में ये बात आ गई है कि या यज़ीदा। ठीक है जी। तो या यज़ीदा कहने का मतलब क्या है कि वो यज़ीद को मदद के लिए क्या पुकार रहे हैं। लेआमिलिन नैला इज़्ज़िन व गिनन बाद फ़ाक़तिन व हवानिन। ठीक है जी। आमिल किसे कहते हैं? अमल, उम्मीद। ठीक है। ले आमिल नैला, आमिल को अगर आप मुज़ाफ़ करें मफ़ूल की तरफ तो ये आमिल नैला भी कह सकते हैं, आमिल नैला। ठीक है। उम्मीद रखने वाला है, नैल पाने की, नाला जो नालो पा लेना। इज़ व गिनन, इज़ इज़्ज़त को, और गिनान क्या है? वो पैसे को, अमीरी को। बाद फ़ाक़त, फ़ाक़त या गुर्बत, गुर्बत के बाद हवान, हवान किसे कहते हैं? ज़िल्लत। ठीक है, हवान और ज़िल्लत, यानी ज़िल्लत और फ़ाक़े के बाद इज़्ज़त और गिना को पाने की जो उम्मीद रखने वाला है, उसकी वजह से या यज़ीदा, ए यज़ीद मैं तुम्हें मदद के लिए क्या पुकारता हूँ। ठीक है, कि या यज़ीदा तुम्हें मैं मदद के लिए पुकार रहा हूँ। किसकी वजह से? एक ऐसे बंदे की वजह से कि जो उम्मीद रख रहा है इज़्ज़त और पैसा पाने की, कब? जब उसकी ज़िल्लत हो चुकी है और गुर्बत आ चुकी है। ठीक है जी। तो शहद मिसाल क्या है? यहाँ पे या यज़ीदा है, तो ये पहला इस्तेमाल हो गया। ठीक है। वसानी, दूसरा इस्तेमाल क्या है कि अल्ला तुदखिला अलैहि लामा मिन अव्वलिही, कि आप इसके शुरू में लाम दाखिल नहीं करेंगे। ठीक है जी। वला तुलहिक़हु अल अलिफ़ मिन आखिरिही, और इसको आखिर पे अलिफ भी नहीं लगाएंगे, ये भी ठीक हो गया। फिर ये तो सीधा सिंपल बन गया। कहते हैं वहीं यजरी अलैहि हुक्मुल मुनादा, फिर इसके ऊपर मुस्तगास पे ही का हुक्म नहीं जारी होगा बल्कि मुनादा वाली हुक्म जारी होगा। फ़तक़ूलो, बस आप इस बुनियाद पे क्या कहेंगे? या ज़ैदो ले अमरिन, यानी फिर आपने वो ना इसे आपने मफ्तू किया है, ना लाम जारे को इसे मजरूर किया है, ये क्या हो जाएगा? मुनादा वाला हुक्म हो जाएगा। मुनादा क्या मतलब? अगर ये मुफरद मारफा है तो मबनी लज़्ज़म हो जाएगा, जिस तरह या ज़ैदो है, यानी मुनादा वाला हुक्म जारी होगा। क्या मतलब? नहीं, यानी एराब के अतबार से, वगैरह ना माना इसका वही रहेगा, मुस्तगास बिही वाला ही। माने के अतबार से फ़र्क नहीं है, एराब के अतबार से फ़र्क है। ठीक है, यानी या ज़ैदन नहीं कहेंगे, या ज़ैदो कहेंगे। या ज़ैदो ले अमरिन बिज़म्म ज़ैद, या अब्दुल्लाह ले ज़ैदिन, अब्द में क्या करेंगे? बिनस्ब पे अब्दुल्लाह कहेंगे। ठीक है। काला शायर, यहाँ पे शायर क्या कहता है कि अला या कौमे, या कौमे कहेगा या कौमु कहेगा? या कौमु कहना चाहिए ना। अगर तो ये हुआ कौमी हुआ, फ़र्ज़ करें या माज़ूफ़ हुई, फिर या कौमी कहेगा। ठीक है, निस्बत वैसे या कौमी कहेगा, कसरत दलालत करेगा या के ऊपर। तो लिहाजा जो है वो इस यानी जो यहाँ पे एराब लगाएंगे मेरे नुस्खे में, इससे लगता है कि ये शेर जो है वो दोनों तरीके से क्या है वो नकल किया गया, या कौमों से भी नकल किया गया या कौमी से भी नकल किया गया। लिल अजबिल अजीब वलिल गफलात तारिज़ु लिल अरीब, अला या कौम, ए कौम। ठीक है, तो वो अपनी कौम को नहीं, मुतलकन कौम को कह रहा है। अगर कौम पढ़ेंगे कि ए कौम मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ, और उसकी वजह क्या है कि लिल अजबिल अजीब। ठीक है, अजबिल अजीब ये
बहुत ज़्यादा ताज्जुब को बयान करने के लिए, यानी ऐसा ताज्जुब है जो बहुत ही अजीब है। वलिल गफलात, और मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ उन गफलात की वजह से, कि वो कौन सी गफलतें हैं, तारिदुल अरीब, जो ज़हीन लोगों को क्या आरिद हो जाती हैं। अरीब किन लोगों को कहते हैं? जो आकिल लोग होते हैं, जो तजर्बाकार लोग होते हैं, आलिम लोग होते हैं। यानी आलिम लोगों को जो गफलात आ जाती हैं, ऐ कौम मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारता हूँ, आओ मेरे लिए क्या है, इस ताज्जुब से क्या है मुझे निकालो, कि एक बंदा आलिम है, आकिल है, और उसको गफलत आरिद हो गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात क्या हुई, मुकम्मल हुई। और इसमें अगर आप खुलासा करें तो मुस्तगास बिही के हमें इस्तेमाल के 3 टोटल क्या हालात मिले हैं। पहली हालत क्या है कि वही लाम मफ्तूहा लगाएं इसके ऊपर, या लज़ैदिन। दूसरी सूरत क्या है कि आखिर पे अलिफ लगाएं, या ज़ईदा। ठीक है, तीसरा क्या है कि बिल्कुल सिंपल रखें, या ज़ईदो। लेकिन चूँकि इसके बाद क्या होगा, मुस्तगास लहू ज़िक्र होगा लिअम्रिन, तो उससे ये बात वाज़ेह होगी कि यहाँ पे ज़ैद को क्या मदद के लिए पुकारा जा रहा है। और मुस्तगास लहू के शुरू में जो लाम होती है उसका भी इब्न हिशाम ने वाज़ेह किया कि ये लाम जो है वो लाम तालील होती है, कि जिसका तर्जमा आप के लिए नहीं करेंगे उर्दू में, बल्कि क्या कहेंगे, वजह करेंगे, कि उसकी वजह से मदद को पुकारता हूँ। तो जब मुस्तगास लहू की वजह से मदद के लिए पुकार रहा है तो फिर ये इसका ये नतीजा ज़रूरी नहीं है कि उसने मदद मुस्तगास लहू की करवानी हो। मुमकिन है कि उसने मदद खुद की करवानी हो और मुस्तगास लहू को उधर मार पड़नी हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बस मुस्तगास लहू को क्यों जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हें इसकी वजह से क्या मदद के लिए पुकार रहा हूँ, कि ये वो इशू बन रहा है, ये वो गफलतें जो आलमों को लायक हो रही हैं, समझदार लोग गाफिल बन रहे हैं, इनकी वजह से जो है वो जो ताज्जुब हो रहा है, मैं इसके लिए मदद के लिए क्या पुकार रहा हूँ। हाँ, वो ये अदऊ का, यानी ये जो, हाँ ये दूसरा हम सेटअप कर दें कि आप जो है वो पहला जो है उसे किसके मुताल्लिक करेंगे, जो मुस्तगास बही के ऊपर लाम दाखिल होगा, उसमें 3 नज़रिए है, ओके ना। ठीक है, इब्न जुन्नी का क्या था, या के खुद मुताल्लिक है, और इब्न उसफूर वगैरह जो थे वो फ़ेल के मुताल्लिक करते थे, सिवाय की तरफ भी निस्बत दे दी। और कौन था, इब्न खरूफ, हाँ, उसने कहा कि ये क्या है जनाब अली, ज़ायदा हो गया। लेकिन जो मुस्तगास लहू की अलिफ लाम मकसूरा है, मजरूर है ना, तो ये इसको मुतल्लिक अदऊका के करते हैं, अदऊका को वहाँ पर माज़ूफ रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके मतन में आ जाएं जी, इसका मतन हम रहना जाए। मतन में देखें शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये फ़स्लुन व यक़ूलुल मुस्तगीसु, मुस्तगीस किसे कहते हैं, मदद तलब करने वाला, तालिबुन नस्र। मुस्तगीस कहता है, कैसे कहेगा, या लल्लाहि लिल मुस्लिमीना, कि बेफ़तह लामिल मुस्तगास बिही, कि जो मुस्तगास बिही है उसकी लाम को क्या रखेगा, फ़तह रखेगा। इल्ला फ़ी लामिल मातूफ़ अल्लज़ी लम यतकर्रर माहू, या मगर उस लाम मातूफ़ को वो मफ्तू नहीं रखेगा। मातूफ़ क्या होगा, मुस्तगास बिही होगा, लेकिन वो चूँकि मातूफ़ है और अल्लज़ी लम यतकर्रर माहू, या और उसके साथ या का दोबारा तकरार भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो क्या रखेगा, लाम को मकसूर बना देगा। ना वो जैसे या ज़ैदन ले अमरिन, ये तो कुल्ली मिसाल होगी ना, या ज़ैदन ले अमरिन, यानी यहाँ पे अगर अत्फ वाली मिसाल बनाए तो वो यूँ बनेगी कि या, अच्छा ये अजीब बात नहीं होगी भाई, हाँ ना, ये आपके पास मतन ऐसे है कैसे भाई, या ज़ैदन ले अमरिन किसकी मिसाल है, या ज़ैद हो, यानी तीसरी अगर सूरत बनाए तो या ज़ैद होना चाहिए ना, या ज़ैदा फिर होना चाहिए एक सूरत में, ज़ैदन तो बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब या ज़्यादा है तो वो तो ये ज़्यादा हो सकता है, हाँ, तो ये मिसाल ही गलत है, मुझे तो ठीक नहीं बनती हुई लग रही। आज़ साहब के बाद ये मतन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस मिसाल को चेंज करें, यानी अगर वो मातूफ़ की बात कर रहे हैं तो फिर यूँ होना चाहिए, या लज़ैदिन व बकरिन ले अमरिन, हाँ, या लज़ैदिन, फिर वाउल फिर दोबारा लगानी पड़ेगी ना। यानी अगर यही मातूफ़ वाली हम इनकी मिसाल बनाएं, इन्होंने क्या किया कि इल्ला फ़ी लामिल मातूफ़ अल्लज़ी लम यतकर्रर माहू, या इसके मुताबिक मिसाल कैसे बनेगी, या का तकरार ना हो, या का तकरार ना हो, मातूफ़ भी हो। ठीक है, सबसे पहले हमने पुकारा या लगा के कि इसको जी ज़ैद को पुकारा, ये तो लाम मफ्तूह होगी ना। फिर हमने क्या अत्फ़ किया,
वाव लगाई, आतफ किया। फिर यहाँ पे दोबारा क्या है, या का तकरार नहीं करना, लाम तो लगानी है क्योंकि मुस्तगास बिही है। ले अमरिन हाँ, ले खालिदिन मसकर लेके, तो ये लाम क्या होगी, मकसूर होगी। ले अमरिन हाँ, यानी ये पहले वाली जो लाम है ये मफतू हो जाएगी मुस्तगास बिही की, और दूसरी क्या हो जाएगी, मकसूर हो जाएगी। फिर यहाँ पे मुस्तगास ले अमरिन जो है ना वो भी मकसूर हो जाए, मुस्तगास लहू की लाम वही मकसूर। तो ये इसकी क्या है, मिसाल बनती है। तो बहरहाल ये मतन की मिसाल क्या है, गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।